अब विभाग ने निर्णय किया है, बहुत से जगहों पर रोड सैंक्शन हो जाता था, पुल नहीं रहता था। जब तक पुल सैंक्शन होता रोड की स्थिति खराब हो जाती थी। वैसे किसी रोड का भविष्य में निर्माण नहीं होगा जहां पर पुल सैंक्शन नहीं होगा। जब भी हम रोड का निर्माण करेंगे पुल सहित ही करेंगे, नहीं तो वो रोड का निर्माण नहीं करेंगे। कि आज इसको स्ट्रेंथन करना है, आज इसको स्ट्रेंथन करना है। बीच में हमारी प्रायोरिटी थी इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, मेडिकल कॉलेज का निर्माण करना, और माननीय नेता ने हर एक जिलों में इसका निर्माण किया। उसमें हमारा पूंजीगत खर्च हुआ। इफ यू गो थ्रू द होल स्टेट प्लान का हमारा क्या क्या डेवलपमेंट योजना है, देन यू विल रियलाइज। अपने मत से इन योजनाओं को एक नई योजना, ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें वैसे सभी सड़क जो हमारे मेंटेनेंस पॉलिसी में नहीं है, उन सड़कों का उन्नयन, उन सड़कों का सुदृढ़ीकरण और उन सड़कों के चौड़ीकरण का सब लोगों का स्वागत है। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिस मुख्यमंत्री माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के ग्रामीण सड़कों के लिए इस 18 वर्ष में लगभग जिस तरह से उन्होंने काम किया और जिस तरह से ग्रामीण सड़कों का नए सिरे से पूरे बिहार में बनाने का काम किया। और सब लोग जानते हैं, बिहार के लोग, जब बिहार की बागडोर माननीय नेता को मिली, उसके बाद उन्होंने ग्रामीण सड़कों के निर्माण में और पुल पुलिया के निर्माण में विशेष रुचि रखी, और जिससे कि आज पूरे देश में बिहार सबसे तेज गति का राज्य विकास दर लेकर आगे बढ़ रहा है। ये कारण ग्रामीण सड़कों का उत्क्रमण, ग्रामीण सड़कों का स्ट्रेंथन और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का बढ़ावा, ये मूल कारण रहा है। आज आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल के कैबिनेट में माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो कैबिनेट का निर्णय हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद जब हम लोग वापस आए थे और मंथन हुआ था, तो जो ग्रामीण सड़कों की स्थिति थी, जो पुल पुलिया की स्थिति थी, जिस तरह से बहुत से जगहों पर वोटों का बहिष्कार हुआ था, उन सब बातों को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ स्तरीय बैठक की थी। और इस बैठक में उन्होंने निर्णय किया था कि जो हमारे सड़कों का जो निर्माण हो रहा है, उस गति से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण सड़कें बनी, ग्रामीण सड़कों का उत्क्रमण हुआ, उत्क्रमित किया गया, लेकिन फिर भी जो सड़कें बनाई गई थी वो अपना लाइफ टाइम उनका ख़त्म हो गया था, और बहुत से सड़कों की स्थिति जर्जर थी। क्योंकि हम जब ग्रामीण इलाकों में विकास की योजना लेके जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिस ट्रैफिक का फ्लो हमारी सड़कों पर लगभग 40 से 50% बढ़ा है, और बहुत सी सड़कों जहां सिंगल थी वो डबल करने की डिमांड था लोगों का। तो उस सब चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय नेता ने जो हमारी सभी योजना थी, उसको एक नई योजना के रूप में इसका शुरुआत की गई है। स्टेट प्लान से राज्य सरकार अपने मत से इन योजनाओं को एक नई योजना, ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें वैसे सभी सड़क जो हमारे मेंटेनेंस पॉलिसी में नहीं है, उन सड़कों का उन्नयन, उन सड़कों का सुदृढ़ीकरण और उन सड़कों के चौड़ीकरण का निर्णय कल कैबिनेट ने किया है। मैं समझता हूं कि बिहार एक ग्रामीण परिवेश का राज्य है, और माननीय नेता का ग्रामीण इलाकों को डेवलप करने की एक अपनी सोच है, और उसी सोच के तहत इस योजनाओं की शुरुआत की गई है। लगभग हम अभी के समय में हमारा विभाग अभी जिन टेंडरों को फाइनल किया है, क्योंकि ये पुरानी योजना पे, वो लगभग 6000 है जिसकी काम की शुरुआत होनी है, और लगभग हम 10,000 किलोमीटर सड़क आने वाले समय में फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक हमें उम्मीद है कि हम 10,000 किलोमीटर सड़क बनाने में सक्षम हो पाएंगे, और चुनाव के पहले तक हम 13,000 और सड़कों का निर्माण करेंगे। तो आज के डेट से नवंबर एंड के पहले तक
लगभग हम 26,000 नए सड़कों का निर्माण करने में हम इस कैबिनेट के निर्णय के बाद हमारा विभाग सक्षम हो पाएगा। एक बड़ी ताकत ग्रामीण इलाकों में माननीय मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत करके दी है। दूसरी बात है कि बहुत से पुल पुलिया, क्योंकि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना जो थी वो योजना लगभग 2018-16 के बाद वो योजना बंद हो गई थी स्टेट प्लान से, और हम सिर्फ वो योजनाओं को ही लेते थे पुल में जो नाबार्ड पोषित योजनाएं थी, जिसमें हमारा 60-40 केंद्र सरकार का 60 और 40 हमारा कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन जिस तरह से अभी हमें नाबार्ड से पैसा मिला और जिस तरह से हमने पुलों को लिया था, तो लगा हमें निर्णय हुआ, माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय किया कि जो डिमांड और सप्लाई वो मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए फिर से माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की शुरुआत की है। और मैं समझता हूं कि लगभग अभी 800 हमारे यहाँ पुल निर्माणाधीन है और चुनाव आते आते तक हमारा टारगेट 1000 नए पुलों का निर्माण करने का है। और जो कल कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है उससे लगभग हम 1000 और पुल को, तो अभी जो स्थिति बिहार में है, अगले साल तक लगभग हम 1500-1600 पुलों का निर्माण करने में सक्षम हो पाएंगे। जो एक बड़ी लोगों की शिकायत थी कि आज़ादी के इतने साल बाद भी बहुत से जगहों पर अभी भी पुल का निर्माण नहीं हुआ है, और खासकर वैसे जगहों पर जहां पर हमारी आबादी अति पिछड़ों की है, महादलितों की है, अल्पसंख्यकों की है, उन बसावटों को हम लिंक करने में कहीं ना कहीं पिछड़ गए थे। बहुत काम करने के बावजूद फंड की कमी थी, कुछ स्टेट प्लान से बाकी विभागों में भी काम चल रहा था। तो पुल का निर्माण हो जाएगा सर, आपने देखिए अभी हम लोगों के यहाँ जो हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो लगभग 739 है, लगभग 750, और हम आने वाले समय में वित्तीय वर्ष में लगभग 1000 और पुलों को लेने का काम करेंगे। अच्छा। ये पुल ऑलरेडी जो हमारे जिलों में जो जिला कमेटी है, हमारी जिला विस्तृति की जो कमेटी है जिसमें सभी विधायक और सब लोग रहते हैं, उनके माध्यम से योजना आएगी और प्रायोरिटी वही लोग फिक्स करके भेजेंगे, उसी के माध्यम से हम इन योजनाओं को लेने का काम करेंगे। मंत्री जी, आपके विभाग में बहुत संवेदक आते हैं कि गलत पेपर पर जाली सिक्योरिटी मनी दे करके काम करते हैं, विजिलेंस में केस हो गया है, उसके बाद भी वो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आपके विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। देखिए एक आध स्पेसिफिक कोई केस होगा तो हम नहीं कह सकते हैं, हो सकता है, इतना बड़ा विभाग है, इतने ज्यादा ठेकेदार हैं, इतनी जल्दी योजनाएं हैं, तो कहीं कुछ हुआ होगा। नहीं इसके मंत्री जी हम क्वेश्चन आता मोदी जी अब पुल नहीं गिरेगा, इसको लेकर क्या तैयारी है? कई बार ऐसी तस्वीरें आई हैं। देखिए ऐसा है कि हमारे सिर्फ एक ही पुल गिरी है ग्रामीण कार्य विभाग का, एक पुल जिसमें कि रिवर ने अपने कोर्स को बदल दिया था, और बार बार वहां पर पुल 2 बार 3 बार पुल को बनाने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों को ये पुल का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंसल्टेंट जो हमारे बहाल हुए थे, उन लोगों की बार बार प्रयास के बावजूद भी वहां पर स्पेसिफिकली उस जगह पर पुल की शिकायत बनाने में पुल की शिकायत आ रही थी, क्योंकि रिवर ने कोर्स चेंज कर दिया, इसीलिए समस्या आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद विभाग ने वहां के इंजीनियर, वहां के जो ठेकेदार, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो कंसल्टेंट थे, सब लोगों पर जो दंडात्मक कार्रवाई हमारे लीगल जो राइट्स हमारे हैं उसके तहत किया जा सकता था, वो सब कार्रवाई हम लोगों ने उसमें किया है। उस दूसरी जो पुल के बारे में चर्चा हो रही है और जिसको दिखाया गया कि पुल गिर गया, वहां सिर्फ सेंटरिंग गिरा है। और सेंटरिंग जब हम भी घर बनाते हैं तो बहुत से जो लगा में गांव देहात में सेंटरिंग गिर जाता है, लेकिन वहां पर सेंटरिंग गिराया गया था, इसलिए कि कुछ लोगों का ये इच्छा थी कि पुल आधा किलोमीटर और दाएं बने, कुछ लोगों की इच्छा थी कि आधा किलोमीटर बाएं बने, और उस परिप्रेक्ष्य में जब सेंटरिंग किया गया तो सेंटरिंग गिराया गया था, इसलिए पुल नहीं गिरा था। सर एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपने इसमें वैसे रोड हैं जो रोड, हाँ 26,000 किलोमीटर है। किलोमीटर है ना? हाँ, अच्छा। फर्स्ट थिंग। सेकंड ये है सर, जो आपने बताया कि ये लोग मेंटेनेंस पॉलिसी में नहीं थे, तो क्या ऐसा होता है क्या कि जो रोड बना वो मेंटेनेंस पॉलिसी में नहीं होगा आगे? नहीं, ऐसा है, जब सड़कें बनती है तो वो 5 ईयर मेंटेनेंस पॉलिसी में रहती है। उसके बाद उस ठेकेदार को हम लोग पैसा देते हैं कि वो 5 साल तक उन सड़कों का मेंटेनेंस करे।
जब वो मेंटेनेंस पॉलिसी से खत्म हो जाती है तो फिर हम लोग सड़कों की स्थिति को देखकर फिर मेंटेनेंस देते हैं, पॉलिसी देते हैं। और उसके बावजूद भी सड़क बहुत खराब हो जाती है या उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता, तो नए तरीके से उसका उन्नयन का काम करते हैं। तो ये जो 26,000 किलोमीटर है, ये चौड़ीकरण उन्नयन सबको लेकर के हम कह रहे हैं। उन्नयन अपग्रेडेशन हुआ और उसको नए तरीके से बनाना हुआ, सब तरीके से उन रोडों के लिए कर रहे हैं। बहुत से सड़क इसमें ऐसे भी हैं जिनका लाइफलाइन खत्म हो चुका है। क्या लाइफलाइन होता है सर एक सड़क का वैसे नॉर्मली? तो इसके लिए तो इंजीनियर इन चीफ बताएंगे। हमारा रूरल रोड्स होता है, वो 10 साल के लिए डिजाइन होता है, 10 साल के ट्रैफिक के लिए डिजाइन होता है। 10 साल का ट्रैफिक पुलों का हेल्थ कार्ड आ चुका? हमको लगता है कि पुलों 46,000 पुल सर टोटल 46,000 निरीक्षित पुलों की कुल संख्या 40,099 है। कितना सर रिपीट करिए? 46099। 46099। संतोषप्रद पुलों की संख्या 33,414। पुलों की संख्या जिसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता है 6,823। And this 37,414 क्या है सर? ये अच्छी स्थिति में अच्छी स्थिति में है। सर अधिकतर देखा जाता है कि सड़कें बनती हैं 1 से 2 साल में खराब होने कुछ ही महीने में लगती हैं। ग्रामीण को पता नहीं रहता है कि किसके पास शिकायत करें। जो अधिकारी जाते हैं अपना ये मिला सब जुला 10 के साल अपना 15 काम साल करते पुराना हैं। नहीं, ये सब नहीं ऐसा है कि हम लोगों के यहाँ मुखिया से सरपंच से लेकर के विधायक और एमपी सबका फोन आता है। इसीलिए ये कहना कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण किसने किया, कौन आया, हमारे पास तो सड़कें हैं बनाने के लिए 5 और एप्लीकेशन है 50, शिकायत है बनने का 1 और है शिकायत है 200। इसीलिए ये हम नहीं अबाई करेंगे कि ग्रामीण सड़कों का लोगों को पता ही नहीं रहता है कि ग्रामीण सड़क किसने बनाया, क्या बनाया। मेंटेनेंस को लेकर नहीं मेंटेनेंस नहीं ठीक है, नहीं ठीक है अकॉर्डिंग ये एक इशू है, ये एक इशू है, इसको भी हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। बहुत से ऐसे सड़कों पर शिकायतें आ रही है कि जो मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत है लेकिन फुली मेंटेन्ड नहीं है। हम समझते हैं कि हमारे एसीएस साहब इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में विल कम विद द पॉलिसी कि उसको हम कैसे और ट्रांसपेरेंट कर सकें। उसके लिए भी हम लोग डिपार्टमेंट वर्कआउट कर रहा है कि कैसे हम मेंटेनेंस पॉलिसी को और इफेक्टिव बना सकें और जिनके पास ये काम है उनकी दायित्व और जवाबदेही और हम कैसे बढ़ा सकें। सर एक सवाल है, जो पुल पुलिया सीएम योजना जो शुरुआत किए गए, पहले बंद किए गए थे तो क्यों बंद हुए थे, अब चालू किए गए हैं फिर से दोबारा, क्या वजह रही? बंद करने के पीछे क्या वजह थी, फिर से दोबारा? उस समय बाकी राज्य सरकार के पास हम गरीब राज्यों में हैं और राज्य सरकार के पास डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट बहुत से डिपार्टमेंट हैं। बजट का जो हमारा एलोकेशंस होता है और जो हमारा रेवेन्यू प्लान है उसमें सरकार की हमेशा पॉलिसी आती रहती है कि आज इसको स्ट्रेंथन करना है, आज इसको स्ट्रेंथन करना है। बीच में हमारी प्रायोरिटी थी इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई, मेडिकल कॉलेज का निर्माण करना और माननीय नेता ने हर एक जिलों में इसका निर्माण किया। उसमें हमारा पूंजीगत खर्च हुआ। इफ़ यू गो थ्रू द होल स्टेट प्लान का हमारा क्या क्या डेवलपमेंट योजना है, देन यू विल रियलाइज। अब ये क्वेश्चन अभी उन सब जगहों पर बसावटों को हम लिंकेज देंगे। तो ये एक बड़ी शुरुआत, नए सिरे से ग्रामीण कार्य विभाग को स्ट्रेंथन किया जा रहा है और ग्रामीण जो सड़कें हैं उसके लिए हम पूरी तरह से एक नई ताकत के साथ इस बिहार को और आगे ले जाने के लिए इस योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। इस साथ साथ में हम लोगों ने लगभग यहाँ पर जो अभी हमारे यहाँ पदाधिकारियों की कमी थी, इंजीनियरों की कमी थी, तो कल का जो निर्णय हुआ है उस निर्णय से लगभग हम 231 हम असिस्टेंट इंजीनियर्स को गेट स्कोर्स पर लेने का प्रावधान कर रहे हैं कि जिनका स्कोर गेट स्कोर के माध्यम से जो हमारे लिस्ट में ऊपर टॉप पर रहेंगे, वैसे 231 असिस्टेंट इंजीनियर को भी हम लेने जा रहे हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि अगर विभाग को और काम करना है तो हमें मैन पावर की भी आवश्यकता होगी और उसको ध्यान में रखते हुए न सिर्फ माननीय नेता ने इस विभाग को योजना दी, योजना के साथ साथ उस योजना को पूर्ण करने के लिए मानव बल भी देने का काम किया है।
इसीलिए पूरे विभाग की ओर से माननीय नीतीश कुमार जी को, पूरी कैबिनेट को हम धन्यवाद देते हैं और बिहार की जनता को आश्वस्त करते हैं कि माननीय नेता ने जो बिहार के ग्रामीण इलाकों का सपना देखा है, उस सपना को, नेता के सपना को हमारा विभाग पूरी तरह से साकार करने में पूरी मुस्तैदी से काम करेगा। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। के जो उस समय के ट्रैफिक की स्थिति होती है, उसके लिए सड़कों का निर्माण डिजाइन किया जाता है, लेकिन ट्रैफिक का फ्लो भी बढ़ गया है ग्रामीण इलाकों में। कहीं जहां 20% था, वहां पर 50%, 60% ट्रैफिक का फ्लो बढ़ा है। तो निश्चित रूप से जो 10 साल के स्पैन है वो 8 ही साल में खराब हो जाए। तो वैसे सभी सड़कों के लिए हम लोग आने वाले समय में प्लान कर रहे हैं। तो सर, ये 26,000 किलोमीटर एंड दिस 1,000 न्यू ब्रिजेस, दैट विल बी कंप्लीटेड बाय व्हेन? मतलब दिस बाय द एंड ऑफ दिस, बिफोर इलेक्शन। द टारगेट इज बिफोर इलेक्शन। 26,000 का कंप्लीटेड एंड स्टार्टेड। देखिए, ये कुछ सड़कों को कंप्लीट कर लिया जाएगा, कुछ सड़कों पर कार्यारंभ हो जाएगा, कुछ सड़कों का शिलान्यास किया जाएगा। तो क्योंकि ये 26,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण है, तो अब हमारे पास ये सितंबर मिड हम आ गए हैं, और सितंबर मिड के बाद हमारे पास 2 महीने इसको माइनस कर दीजिए अगले साल, तो हमारा रेनी सीजन रहेगा। तो वो सबको कैलकुलेट करके वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी आर गोइंग टू क्लोज इट अराउंड 26,000 किलोमीटर एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू क्लोज इट 26,000। Yes. And that this 231 assistant engineers, ये क्या सर, they will be engaged or क्या deployed? Because that process, because we are going to have lot of new policy in our department, so definitely we need lot of people for that. So we are thankful to our Chief Minister that they have given us new schemes also, and they have given us new manpower also. No, they will be recruited or no? We are already sent it to Bihar Public Service Commission, but we are thinking that it is going to take some time, but we have to do it before our timeline. So before our timeline, we have to complete. We have asked our Chief Minister that he should allow us to have people on get score on contact basis contracts. So we are going to do that also. अब विभाग ने निर्णय किया है, बहुत से जगहों पर रोड सैंक्शन हो जाता था, पुल नहीं रहता था। जब तक पुल सैंक्शन होता है, रोड की स्थिति खराब हो जाती थी। वैसे किसी रोड का भविष्य में निर्माण नहीं होगा जहां पर पुल सैंक्शन नहीं होगा। जब भी हम रोड का निर्माण करेंगे, पुल सहित ही करेंगे, नहीं तो वो रोड का निर्माण नहीं करेंगे। दूसरी बात, जहां पुल बनने जा रहा है वहां पर पुल सैंक्शन हो गया, रोड नहीं होता है। तो उन सब चीजों के लिए भी हम लोगों का, हमारे एसीए साहब इस पर एसओपी बना रहे हैं। नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हम करेंगे तो ये सब एसओपी के साथ आएंगे।